मैं एक उदाहरण देके आप आऊँगा बीजेपी के पास, और ये उदाहरण त्रिपाठी जी को भी समझना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी से ये सवाल अभी महीना भर तक पूछा जाएगा, उसके बाद ठंडा हो जाएगा मसला, फिर नहीं पूछा जाएगा, फिर कुछ और चलेगा। जना कृष्णमूर्ति एक नाम के एक नेता थे, वो वाजपेयी अडवाणी के काल में अध्यक्ष बनाए गए। भाजपा तब तक उत्थान के रास्ते चल चुकी थी, उसका मूल विषय अयोध्या था, अयोध्या कारण था मूल कारण, और भाजपा 2 से 89 और 89 से 182 इस तेजी से भाग रही थी। उसी दौर में किसी में जना कृष्णमूर्ति नाम के आदमी बने, वो लुंगी बांधते थे, मद्रासी थे, ठीक। उत्तर प्रदेश ने 60 लोकसभा सीटें जब जिताई भाजपा को, तो ये पूछा भी नहीं कि जना कृष्णमूर्ति क्या है, कौन है, कहाँ है ना। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, अडवाणी जी, अटल जी के चेहरा दिख रहा, बात खत्म हो गई। हु नोज जना कृष्णमूर्ति एंड वेंकैया नायडू। बिहार में कोई नहीं जानता, तो उत्तर प्रदेश में कोई नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, राजस्थान में नहीं, अध्यक्ष थे। एसएन सिंह साहब, आप नमस्कार। आपकी पार्टी को, चूंकि 2 ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चुनाव आयोग के पास कितनी राष्ट्रीय पार्टियां मुझे नहीं पता, लेकिन मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे बात करता हूं, तो 2 ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। खड़गे के बनने के बाद आपकी जो प्रतिस्पर्धी पार्टी है उसमें अध्यक्ष बदला है, 24 साल बाद परिवार से बाहर का अध्यक्ष हुआ है। आप इस राजनीतिक घटना को कैसे एनालाइज करते हैं? बीजेपी के लिए अच्छा है, बुरा है, मुकाबला और कड़ा होगा और अच्छा हो जाएगा, आपके लिए कोई मुकाबला ही नहीं रहेगा, क्या देख रहे हैं आप? अमिताभ जी, जी, देखिए, पहले तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, मैं हार्दिक बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जी, क्योंकि ये देश का चुनाव नहीं था, एक पार्टी का चुनाव था, और उनके पार्टी का चुनाव था कि वो पार्टी की कमान अपने पास रखते हैं, किसी और को देखते हैं। अमिताभ जी, सबसे पहला सवाल और जवाब भी इसी में है कि खड़गे साहब क्या चुनाव लड़े या लड़ाया गया? खड़गे साहब की क्या इच्छा थी कि हम चुनाव लड़ेंगे या चुनाव लड़ाया गया? कोई बात नहीं। इन्हीं की पार्टी के लोग, जो G23 बना था, उन्होंने बताया कि ये पार्टी कठपुतली हो गई है, इसमें अब कुछ बचा नहीं है, कोई लोकतंत्र नहीं है। कौन कौन कह रहा था? यहां तक कि इनके पूर्व सीएम चौहान साहब ने कहा कि अगर कठपुतली वाला अध्यक्ष आप बना भी दिए दिखाने के लिए, तो पार्टी बचेगी नहीं। भाजपा ने नहीं कहा, अमिताभ जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। किसने कहा? इनके पार्टी के लोगों ने। कपिल सिब्बल साहब ने सवाल उठाया, पी चिदम्बरम साहब ने सवाल उठाया। मैं तो यही कहूंगा कि लगातार कांग्रेस के जो G23 नेताओं के द्वारा अध्यक्ष पद पर राहुल जी के नेतृत्व पर जो सवाल उठता है, मैं आशा करता हूं कि खड़गे साहब अपने नेतृत्व के द्वारा उनकी कमियों को दूर करेंगे। और अमिताभ जी, आप ये भी जानते हैं कि देश के लगभग 12 ऐसे राज्य हैं जहां खाता ही नहीं खुला है कांग्रेस का। निश्चित तौर पे आप अपने लोकतंत्र को मजबूत करिए। भारतीय जनता पार्टी को इससे बहुत असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि देश के लोग जानते हैं, दोनों की तुलना करते हैं। 98 में सोनिया गांधी जी होती हैं और 98 में भारतीय जनता पार्टी से मुझे लग रहा है कुशाभाऊ ठाकरे साहब। कुशाभाऊ ठाकरे साहब के बाद से लगभग 9 लोग भारतीय जनता पार्टी से अध्यक्ष हो जाते हैं, अलग अलग जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र से, और एक तरफ एक लोग होते हैं इस 22 साल में। तो मुझे लग रहा है कि एक हाथ का जादू कहिए, या जिस तरह से इन लोगों ने एक जो भी सफाई से अपनी चीजों को दिखाया, मैं तो मुबारकबाद देता हूं, अच्छी बात है। आप अपने लोकतंत्र को बचाए रहिए, न भारतीय जनता पार्टी की चिंता करिए, न भारत की चिंता करिए, न भारत की जनता की चिंता करिए। चूंकि आपके पार्टी के लोग बार बार सवाल उठा रहे थे राहुल जी के नेतृत्व पर, इस नाते आप लोगों ने ऐसा किया। अमिताभ जी, चूंकि आपका सवाल यहीं तक था, इसलिए मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे आगे बढ़ के कुछ कहना चाहिए। अगर आप सवाल पूछेंगे तो मैं आगे भी कुछ कहूंगा। ठीक ठीक। त्रिपाठी साहब, दिग्विजय सिंह ने महीना 1.5 महीना पहले कहा, यात्रा के दौरान ही, कि भैया अध्यक्ष कोई आए कोई जाए, ये ऐसा उनका एक टोन और टेक्सचर था।
लेकिन सर्वोच्च नेता राहुल जी हैं, राहुल जी ही रहेंगे। अब दिग्विजय सिंह का क्या करें इस बयान का? कुछ तो करना होगा। अगर हम खड़गे को 5 साल के लिए सर्वशक्तिमान अध्यक्ष घोषित करेंगे तो फिर दिग्विजय सिंह के इस बयान को डिलीट करना होगा पहले। दोनों एक साथ नहीं हो सकते कि खड़गे महत्वपूर्ण सर्वशक्तिमान भी हो जाएं और दिग्विजय साहब का बयान भी चलता रहे, ये दिग्विजय साहब जैसे लोगों का वो बयान भी चलता रहे। दिग्विजय साहब का वो निजी बयान है और दिग्विजय साहब ऐसा मानते हैं तो मानते रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी दिग्विजय सिंह नहीं है। दिग्विजय सिंह अलग हैं और कांग्रेस पार्टी अलग है। अमिताभ जी, इस अंतर को भी समझिए व्यवहारिक रूप से कि दिग्विजय सिंह से तय नहीं होती है पार्टी की जो लाइन है, पार्टी का जो संविधान है, पार्टी की जो व्यवस्था है। मैं खुद कहूं कि मैं दिग्विजय साहब के कथन से सहमत नहीं हूं और ऐसे तमाम कांग्रेसी जो उस दिन वोट कर रहे थे वो सहमत नहीं थे, वो अपना अध्यक्ष चुन रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें चलती रहती हैं और जहां आप लोगों को फिर वही लगेगा कि आप इसे फिर लोकतंत्र से जोड़ेंगे। हमारे यहाँ ऐसी बातें कहने के बाद भी उनको वही पार्टी में सम्मान बना रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई भी बात कह के दिखा दे, कोई बोल ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं ये बुनियादी अंतर है दोनों पार्टियों की बनावट। हम भी अपनी निजी राय रख सकते हैं, लेकिन पार्टी की राय रखने के लिए हम आपके यहाँ आए हैं, तो हम यही कह रहे हैं कि विजय सिंह के बयान को इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी ने आज जो कहा है वो निश्चित तौर पर, अगर जो आप ये कह रहे हैं कि चेहरा राहुल गांधी है, तो राहुल गांधी जी के आज के बयान को हमें गंभीरता से लेने की जरूरत है। कि अब अध्यक्ष ही तय करेगा। ठीक, अंतर कहां है भाई? रामलाल की बालूशाही खाओ चाहे श्यामलाल की, कोई अंतर फर्क है क्या स्वाद में? वो कहते हैं राहुल गांधी सर्वोच्च नेता, ये कहते हैं मोदी जी सर्वोच्च नेता, फिर भी लठम लठ कर रहे हो यार। कहां अंतर है? कहीं अंतर नहीं। वही मैदा, वही घी, वही चाशनी, वही स्वाद। कि झुट्टे मुट्टे लोकतंत्र चिल्ला रहे हो सब लोग। सारा लोकतंत्र सबको पता है कहां है तंत्र, कहां है लोक। अब खड़गे साहब को बुढ़ापे में काहे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी? मैं व्यक्तिगत तौर पर, मैं भी अपनी व्यक्तिगत राय दे रहा हूं, ये आयु अवस्था इसे संघर्ष की नहीं थी। अब राधे राधे करने का टाइम था। घुटनों में समस्या है, 80 साल की उम्र है, तो हर 3 महीने में चुनाव लगा है, कहां क्या करे आदमी? जान जोखिम में डाल दी। चढ़ना मुश्किल, उतरना मुश्किल, जहाज चढ़ना मुश्किल, कार में बैठना मुश्किल। छोटा लफड़ा है क्या? थरूर को नहीं बनाया, विचारों को बताइए। वो स्मार्ट भी थे, अभी शारीरिक तौर पर स्वस्थ भी थे, और आधी आबादी में उनकी विकट लोकप्रियता है। अद्भुत। वो वोट ले, बताइए। आप लोग भी, व्यक्तिगत कह रहा हूं भाई त्रिपाठी जी, आपसे स्नेह इसलिए, मेरी व्यक्तिगत राय है, अगर आप थरूर साहब को अध्यक्ष बनवाते, ठीक, वोटर्स को ये मैसेज करते कि भाई थरूर साहब को चुनो, तो आधी आबादी में आपकी पार्टी के प्रति बड़ी सिंपैथी जागृत होती है, ऐसा मुझे लगता है। आधी आबादी में सिंपैथी जागृत हो जाती तो आप भाजपा से 2-2 हाथ कर भी सकते थे, नहीं भाई? आधी इधर आधी उधर, बात खत्म। लेकिन आपने तो थरूर साहब की सुनी नहीं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा शशि थरूर ने जितेंद्र प्रसाद से बहुत ज्यादा वोट पाए। जितेंद्र प्रसाद बहुत बड़े नेता थे, वो नरसिंह राव के पॉलिटिकल एडवाइजर थे जब वो प्रधानमंत्री थे। नरसिंह राव, उनको कितने मिले थे? 90 कुछ मिले थे ना त्रिपाठी जी, जित्ती बाबू को। ये तो तब भी पा गए, फिर भी आप लोग इनके करिश्मे को सैल्यूट नहीं कर रहे। A.K. मिश्रा जी, क्या लगता है आपको कि शशि थरूर बेहतर चेहरा होते आज के दौर में कांग्रेस के लिए खड़गे साहब की तुलना में? देखिए अमिताभ जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आज का अगर हम राजनीतिक परिदृश्य देखें और दोनों पर्सनालिटी खड़गे जी और शशि थरूर जी का अगर कंपैरिजन करें, तो भारतीय परिदृश्य के लिए शशि थरूर डेफिनेटली ज्यादा प्रैक्टिकल आदमी मुझे लगते हैं। अगर वो रहते तो डेफिनेटली उनके पर्सनालिटी ट्रेट ऐसे हैं कि ग्राउंड पे वो ज्यादा इंपैक्ट डाल पाते इन कंपैरिजन ऑफ खड़गे जी।
वो उनसे ज्यादा एक्टिव हैं, उनकी हिंदी भी अच्छी है, उनकी इंग्लिश भी अच्छी है, वो ज्यादा अपीलिंग है। और कहीं ना कहीं जो एक सॉफ्ट पावर होती है किसी पर्सनालिटी की, इन कंपैरिजन ऑफ खड़गे जी, शशि थरूर जी डेफिनेटली एक सॉफ्ट पर्सनालिटी के ओनर है। तो मैं तो ये समझता हूं कि अगर फेयर बेस पे मुझे करना होता तो मैं डेफिनेटली शशि थरूर को जो है इस चीज के लिए मैं ज्यादा बेहतर मानता। वो ज्यादा कन्विंसिंग है। दोनों के भाषण को देखते हुए, एटलीस्ट हिंदी बेल्ट के लोगों को देखते हुए मैंने ये देखा है कि ही विल बी मोर एंड मोर प्रैक्टिकल एंड कन्विंसिंग इन कंपैरिजन ऑफ खड़गे जी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि शशि थरूर यही बात मैं राव साहब जी, यही बात राव साहब से भी पूछूं। राव साहब, किसी ने मुझसे कहा, हालांकि मैं इसको तुलना नहीं मानता, लेकिन कहा तो मेरे दिमाग में अगर उद्धृत कर दूं, किसी ने मुझसे कहा कि अमिताभ जी 2013 में भाजपा के सामने ये प्रश्न आया कि बुजुर्ग लाल कृष्ण आडवाणी पर दोबारा दांव लगे, उनको ही चेहरा रखे, या नए नरेंद्र मोदी पर जोखिम लें। तो भाजपा ने फैसला किया नहीं, आडवाणी जी नहीं, 9 में हो गया पर उन पर दांव, हम नए नरेंद्र मोदी पर जोखिम उठाएंगे। उससे पहले नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय फलक पर कसे नहीं गए थे कभी। इवन वो कैंपेनर भी रहे हो, यूपी में आए हो, ऐसा भी मैंने नहीं देखा। नहीं, लेकिन वो जोखिम लिया और उस जोखिम का परिणाम देश के सामने है। क्या खड़गे साहब और शशि थरूर में आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के भविष्य के लिए ज्यादा बेहतर कौन होता, खड़गे साहब या थरूर? थोड़ा पहले आपने कहा था अमिताभ भाई जी, उसी पर गौर कर ले। अगर थरूर को ये लोग जिता देते तो आज कांग्रेस की इज्जत बढ़ जाती, विश्वसनीयता, स्वीकार्यता बढ़ जाती। कहते हाँ देखिए, एक आदमी जिसको समर्थन नहीं है सत्ता का पार्टी में, फिर भी वो जीत गया। और फिर डोर तो कहीं है ही, डोर तब जा खींच सकते थे लोग। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से पार्टी के हित में अच्छा रहता कि थरूर को पार्टी जिता देती। जी, मेरी राय में थरूर की जीत से काफी फर्क पड़ जाता, नजरिए में, सिनेरियो में, कांग्रेस पार्टी के स्वीकार्यता पर अच्छा रहता। क्योंकि आप खुद देखिए ना, सारे पत्रकारों से पूछिए, हर आदमी कह रहा था वोट का फर्क है, कितने वोट पड़ेंगे खड़गे को ये देखना है। अच्छा, खड़गे की स्थिति क्या है? देवकांत बरवा भी तो थे, इंडिया दल इंदिरा वाले, उसके बाद कासू ब्रह्मानंद रेड्डी थे जिसको रद्दी कांग्रेस कहा गया था। ये सभी तो देख चुके हम लोग। जो आपने नरेंद्र मोदी के बारे में कहा, मुझे तो ये आदमी, ये चाय वाला करिश्मा ही लगता है, करिश्मा कर बैठा। सारे राजनीतिक सिद्धांतों के खिलाफ एक प्रादेशिक नेता राष्ट्रीय फलक पर उभरे, जीते और बहुमत पाए। ये एक सियासी चमत्कार रहा है। मेरे ख्याल जरूर इसको कोई दैवी आज्ञा रही होगी, इसके पीछे दैवी हाथ रहा होगा। ये तो सोनिया का हाथ रहा खड़गे के पीछे, नरेंद्र मोदी के पीछे कोई देवता का हाथ रहा होगा। और यूं पुजारी भी यही है, कई जगह जाता रहता है, सारे मंदिरों के दर्शन कर रहा है। तो लगता है कुछ एक्स्ट्रा सुपर नेचुरल एक्स्ट्रा असर पड़ा होगा। लेकिन फिर भी आप सोचिए, कोई जनाकर्षण पैदा हुआ। अमिताभ भाई, आप तो अखबार पढ़ते रहे, इस कांग्रेस के कंटेस्ट में कोई आम आदमी की रुचि रही? कौन जीत रहा है, कौन जीत रहा है, सब जानते थे कि डोर है, कौन जीतेगा, सब जानते थे।